हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। अभी हमने लेसन फर्स्ट किया था सूरदास, सेकंड अभी नहीं किया है। देव थर्ड ये कटा हुआ है, फोर्थ जयशंकर प्रसाद भी कटा हुआ है। उसके बाद ये आपका थर्ड ये आ जाता है, आपका जो फिफ्थ वाला ये थर्ड हो जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साहट नहीं रही है, ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेसन 4 नागार्जुन यह दंतरित मुस्कान फसल, पेज नंबर 37। आ जाइए पेज नंबर 37 पर। हाँ जी, ये आ गया आपका ये दंतरित मुस्कान। इसमें देखिए नागार्जुन जी जो हैं ये आपके ये दंतरित मुस्कान में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यह दंतरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। क्या की सुंदरता में? छोटे से बच्चे की मनोहारी मुस्कान में, ठीक है, तो इसमें ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बाकापन जुड़ जाता है। अर्थात जब छोटा बच्चा मुस्कुराता है और तिरछी निगाहों से देखता है तो कवि कहता है कि ऐसा करने से जब छोटा बच्चा तिरछी निगाहों से देखता है तो जो मृत प्राय व्यक्ति होता है उसके भी मृत प्राय व्यक्ति भी जी उठता है। इसके साथ ही दूसरी पोयम है इसमें फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है इसमें बताया है कि नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती हैं। कहना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। अब देखिए यह दंतरित मुस्कान, इसके पहले हम शब्द देखते हैं। दंतरित मीन्स जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं। धूली दूसर गात, धूल और मिट्टी से सने हुए अंग प्रत्यंग। जब बच्चा गुडलियों चलता है, अपने आप चलना शुरू करता है तो उसके जो शरीर है, गात में शरीर जो है वो मिट्टी में सन जाता है। जलजात, कमल का फूल। अनिमेष, बिना पलक झपकाए लगातार देखना। इतर, दूसरा। मधुपर्क मीन्स होता है जो हम चरणामृत बनाते हैं, दही, घी, शहद, जल और दूध के योग से जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं कविता में इसका प्रयोग, लेकिन इसको पंचामृत कहते हैं और इसको मधुपर्क भी कहते हैं, लेकिन इस कविता में इसका मीनिंग ये नहीं है जो हम पंचामृत बनाते हैं। लेकिन इस कविता में मधुपर्क किसे कहा गया है? इस कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाले आत्मीयता का मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है कि जो छोटा बच्चा जब होता है, जो एक माँ का उससे स्पर्श होता है, जो स्पर्श बच्चे को आत्मीयता का अनुभव कराता है, अपनेपन का अनुभव कराता है, उसको यहाँ पर इस कविता में मधुपर्क कहा गया है। कनखी में तिरछी निगाहों से देखना, छविमान में सुंदर। तो अब देखिए पोयम। यह दंतरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कवि कहता है कि ये एक बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है, वह बच्चा छोटा जिसके अभी दांत भी नहीं निकले हैं या छोटे छोटे दांत अभी निकलने शुरू ही हुए हैं। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, हे छोटे बच्चे, हे नया बच्चा जो इस संसार में आया है, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये छोटे छोटे नए दांतों की जो मुस्कान है, वह मुस्कान जो है इस छोटे बच्चे की मुस्कान मृतक प्राय, मृतक मीन्स मरा हुआ नहीं, मृतक मीन्स जो व्यक्ति मरने के लिए पड़ा हो, मीन्स अत्यधिक बीमार हो, ऐसा व्यक्ति भी छोटे बच्चे के जिसके अभी नए नए दांत निकलते हैं उसकी मुस्कान देखकर उसमें भी कुछ क्षण के लिए जान आ जाती है, वह भी हंस पड़ता है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात,
धूली दूसर, तुम्हारे धूल से सने हुए तुम्हारे ये अंग और प्रत्यंग, प्रत्यंग मीन्स कपड़े, अंग और कपड़े जो हैं तुम्हारे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उनको, तुम्हारे अंगों को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कमल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही आकर खिल गया हो। पास पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो कठोर पत्थर हृदय व्यक्ति होते हैं उनमें भी पिघल कर जल बन गया होगा, वह भी पिघल कर द्रवित हो गया होगा। कठोर हृदय व्यक्ति भी तुम्हारा स्पर्श करके वो भी एक कोमल हृदय व्यक्ति बन जाता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श से उसमें भी प्राण आ जाते हैं, जान आ जाते हैं। कठोर हृदय व्यक्ति भी एक सरल हृदय व्यक्ति बन जाता है। आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे छूने से शिफालिका में भी फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बांस था कि बबूल, बांस जिसमें फूल नहीं आते, कभी बबूल में कभी फूल नहीं आते, लेकिन तुम्हारे स्पर्श से ऐसे लगने लगता है जैसे बांस या बबूल में भी शिफालिका के फूल झड़ने लग गए हों। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब कवि जो है वो उस बच्चे से कह रहा है, हे प्रिय शिशु, क्या तुम मुझे पाए नहीं पहचान? हे शिशु, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे लगातार केवल देखते ही रहोगे बिना पलक झपकाए? थक गए हो? क्या तुम थक गए हो? आँख लूँ मैं फिर? यदि तुम थक गए हो मुझे लगातार देखते देखते तो ऐसा करता हूँ कि मैं ही अपनी आँखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार? क्या हुआ यदि हम इससे पहले आपस में परिचित नहीं हो सके, हम पहली बार परिचित हो रहे हैं तो क्या हुआ? यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यदि तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे मिलने का माध्यम न बनी होती तो मैं आज तुम्हें नहीं देख सकता और मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और तुम इस नए दांतों के साथ किस लिए हंस रहे हो, यह मैं तुम्हारी दंतरित मुस्कान जान ना पाता। यह एक पिता अपने बच्चे से कह रहा है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो मैं तुम्हें नहीं देख सकता और तुम्हें जान नहीं सकता। तो वो जो प्रदेश में एक पिता गया हुआ था, तो वह पिता एक लंबे समय के बाद अपने यहाँ आया है, अपने देश में, अपने घर, और वह अपने बच्चे को पहली बार देख रहा है और उससे ये कथन कह रहा है। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।